कराची आए, हम आपको पूरा सिंध घुमाएंगे, एयर कंडीशन में घुमाएंगे, खुली कचहरी करें, लोगों के बिजली के मसले सुने, हल करें, लोगों के गैस के मसले सुने, हल करें, हमारा ड्यू शेयर एनएफसी के तहत प्रोवाइड किया जाए, हमारे शेयर्स के अंदर डिडक्शंस ना की जाएं, हमारे इस अवामी खिदमत को अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू रखा जाए, रेलवे के निज़ाम में बेहतरी लेके आई जाए, ट्रेनें 8-8 घंटे डिले हो रही होती हैं, साथ साथ आईनी जिम्मेदारी है ये आपकी, ये जो सारी बातें की हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम जिसकी प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान करता है, वो तबका जो खुद मुख्तार नहीं है, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी पूरा करना रियासत की जिम्मेदारी है, और रियासत वफाक का सबसे बड़ा यूनिटी का सिंबल है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वो तबका जो पाकिस्तान की सबसे वल्नरेबल सोसाइटी है, जिसका सर्वे पूरी दुनिया ने, वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, IMF ने रिकग्नाइज किया, उसके तहत उनको एक इतनी सफिशेंट अमाउंट ट्रांसपेरेंसी से मिलती है कि वो अपने बुनियादी अखराजात जो हैं वो पूरे कर सकें, उस चीज़ के ऊपर नज़र नहीं डालें। साथ साथ ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर भी हूँ, लेकिन एक पाकिस्तानी भी हूँ, और हमें खुशी है कि इस 3 साल का अरसा आप कह लें, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर्स में बिलावल भुट्टो साहब भी थे, कि हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ ने पाकिस्तान का लोहा पूरी दुनिया के अंदर मनवाया। आज पाकिस्तान ग्लोबली, इंटरनेशनली सिंबल ऑफ पीस के तौर पे रिकग्नाइज किया जा रहा है। हम रियासत को सलाम करते हैं, हम अपने हाफिज़ मुनीर साहब को जो है उनको सलूट करते हैं, उनकी काविशों को, उनको कोशिशों को, उनके डिप्लोमेटिक जो फोरम्स हैं, जो वॉर के फोरम्स हैं, किस तरीके से इंडिया को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया। ये बात करने का मकसद ये कि आज पाकिस्तान का रुतबा कहीं और है, आज पाकिस्तान का मोराल कहीं और है, बल्कि मैं तो स्पेशली आज ये हरा पासपोर्ट, पाकिस्तान का पासपोर्ट साथ लेके आया। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है, आज से चंद साल पहले तक लोग अपना ये हरा पासपोर्ट अपनी पिछली जेब में लेके घूमते थे। आज ये पूरे दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे हिलाते हैं। आज हर पाकिस्तानी का सर फखर से बुलंद है, और इसका क्रेडिट बिलावल भुट्टो साहब को जाता है, हमारे वज़ीर आज़म साहब को जाता है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ मुनीर साहब को जाता है, जिनकी जॉइंट कोलैबोरेशन से पाकिस्तान आज इस जगह पे खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ जोकर्स, स्टेट एक्टर्स इस तरह की बातें करते हैं कि फिर पाकिस्तान का इमेज जो है वो डाउन हो जाता है। समवन हु इज़ सन इन लॉ ऑफ, और चाचा आप उनको कह लें कि प्राइम मिनिस्टर के उनको सन इन लॉ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, एक सूबे के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला के वो हस्बैंड हैं, वो चाहते हैं जी अपना गिलगित बल्तिस्तान में, और वो पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में, और वो स्टेट ऑफ माइंड में आके कह रहे हैं कि जी सिंध की आवाम जी मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है कि जी उनकी बेटी को वज़ीर आला साहब बना दें। जिस मुकाम पे उनकी वाइफ, जिस मुकाम पे उनके चाचा, उनके फादर इन लॉ हैं, ये जिम्मेदारी रियासत पे आती है, और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को अवाम से बिल्कुल दूर कर दिया जाए। अगर गिलगित बल्तिस्तान में किसी को रोकना है, किसी को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो ऐसे जोकर्स को, ऐसे स्टेट एक्टर्स को रोका जाए, जो अजीब और गरीब बातें करके ना सिर्फ पूरे मुल्क का मजाक बनाते हैं, बल्कि उस सिंधी अवाम की दिलआज़ारी करते हैं, उस सिंध की सकाफत पे हमला करते हैं। वो सिंध जिसने सबसे पहले रेजोल्यूशन पास की पाकिस्तान बनने की, वो सिंध जिसके सदर मुमलिकत ने नारा लगाया एक बड़े नाजुक दौर में, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। तो ऐसे लोग आज रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। कैप्टन मोहम्मद सफदर अवान साहब कहें, या कैप्टन मोहम्मद सफदर शरीफ साहब कहें, या मियाँ सफदर साहब कहें, जो भी कहें, ऐसे लोगों को अवाम से दूर रखा जाए। और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का जो कंसर्न है, वहाँ पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ना सिर्फ अपने अवामी मैंडेट के हिसाब से,
पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को लेकर चल रहे हैं, उस पर डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन माजी गिलगित बल्तिस्तान के लोग नहीं भूले। आज भी याद होगा कि एक कमिश्नर का निज़ाम होता था, एक ब्यूरोक्रेट का निज़ाम होता था। उस निज़ाम को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ख़त्म किया, वोट ऑफ राइट दिए। ट्रांसपोर्ट जब वीट जाती थी, लोगों को खाने का प्रॉब्लम होता था। आज भी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हैं। आज भी गिलगित बल्तिस्तान की कॉमोडिटी, वीट, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़ के ऊपर अगर आप स्टडी करें, ये वहाँ के लोग उनसे पूछें, ये सब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया। अगर इसको एक स्टेट ओन गवर्नेंस का दर्जा दिया तो ये सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी खिदमत पे यकीन रखती है और यकीन रखती रहेगी, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं साथ में माज़रत चाहूँगा अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो। हमारे वज़ीर आज़म हमारे काबिल एहतराम वज़ीर आज़म हैं। हमारी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। नवाज़ शरीफ साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन तनकीद, झूठी तनकीद, मैनिपुलेशन करेंगे तो सिंध अपना बका करना जानता है, सिंध सच्चाई करना जानता है। एक एक करके करें ना, एक एक। ये बताइए कि अभी आपने कहा कि वफाक ने जो है वो गैस, पानी, बिजली, सड़कों का हाल आपने बताया, एनएसपी की आपने सूरत हाल बताई। ये सारी सूरत हाल होने के बावजूद भी आप माजी में ये पूरे 3 साल उनकी सपोर्ट करते रहे। अभी कैप्टन सफदर की एक बात पे आपको नाराजगी हुई है, आपने उसका इजहार किया है, तो वो जो ये सारी 3-4 चीजें थी, वो क्यों आप कंप्रोमाइज करते रहे? पूरे सिंध के अवाम के सारे हुकूक पे आप इतना असर क्यों खामोश रहे? ये किस तरह की पॉलिसी थी? तो एक जानिब कराची मेयर सखर तर्जुमान हुकूमत सिंध अरसलान शेख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी जानिब माज़रत चाहूँगा अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो। हमारे वज़ीर आज़म हमारे काबिल एहतराम वज़ीर आज़म हैं। हमारी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। नवाज़ शरीफ साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन तनकीद, झूठी तनकीद, मैनिपुलेशन करेंगे तो सिंध अपना बका करना जानता है, सिंध सच्चाई करना जानता है। एक एक करके करें ना, एक एक। ये बताइए कि अभी आपने कहा कि वफाक ने जो है वो गैस, पानी, बिजली, सड़कों का हाल आपने बताया, एनएसपी की आपने सूरत हाल बताई। ये सारी सूरत हाल होने के बावजूद भी आप माजी में ये पूरे 3 साल उनकी सपोर्ट करते रहे। अभी कैप्टन सफदर की एक बात पे आपको नाराजगी हुई है, आपने उसका इजहार किया है, तो वो जो ये सारी 3-4 चीजें थी, वो क्यों आप कंप्रोमाइज करते रहे? पूरे सिंध के अवाम के सारे हुकूक पे आप इतना असर क्यों खामोश रहे? ये किस तरह की पॉलिसी थी? इससे क्या तो एक जानिब कराची मेयर सखर तर्जुमान हुकूमत सिंध अरसलान शेख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी जानिब